उत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास एक बार एक प्रश्न ठाकुर जी से पूछा गया कि जब हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य से पहले जो यंत्री के माध्यम से जो शुभ मुहूर्त को देखा जाता है, अर्थात उसमें तिथि नक्षत्र के आधार पर शुभ समय को निर्धारित करके जो कार्य करते हैं ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इससे करने से ही क्या होता है। फिर ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि जब हम लोग ठाकुरबाड़ी आते हैं, जब पुरुषोत्तम धाम जब आते हैं, उस समय क्या हम लोगों का शुभ मुहूर्त की ज़रूरत है, या जब जाते हैं तब हमें शुभ मुहूर्त की ज़रूरत होती है या नहीं। इससे हमें वो यंत्री के माध्यम से हमें आना जाना ये सब कार्य करना चाहिए। ठाकुर जी ने इस बारे में क्या बताते हैं। परम दयाल एक चीज़ इसमें स्पष्ट है, ठाकुर जी अपने जीवन में ही हर कार्य को जो विधि विधान के साथ करने का प्रयास करते हैं और हर चीज़ नियम अनुसार करते हैं। ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं कोई भी शुभ कार्य शुभ क्षण से, अर्थात जो गुरु के निर्देश के अनुसार जो गुरु बताएं उसे अनुसार करना चाहिए। अपने मन से अपने नियम से कभी भी नहीं करना चाहिए। जब अगर अपने जो आदर्श हैं उनके पास उनके सानिध्य जब हम लाभ करते हैं, जब उनका निर्देश होता है कि ये कार्य करना है, तो उस कार्य के लिए शुभ क्षण की बात उनसे नहीं पूछा जाता है। जब वो बताएं वही शुभ है, जो निर्देश वो दे उसी समय उस कार्य को हमें समर्पण ही करना चाहिए। जैसे हम लोग ठाकुरबाड़ी जाते हैं तो ठाकुरबाड़ी जाने के लिए कोई समय निर्धारित या शुभ मुहूर्त की ज़रूरत है या नहीं। ठाकुर जी से जब ये बात पूछा तो ठाकुर जी कहते हैं हर चीज़ नियम के अनुसार करना चाहिए। वहाँ पे बैठे हुए थे शिष्य वर्दा, तब शिष्य वर्दा ने तुरंत कहा कि जब हम पुरुषोत्तम के धाम या अपने ठाकुर जी के आश्रम में या ठाकुर जी के पास अपने गुरु के पास जब आते हैं, आते समय कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हर मुहूर्त ही शुभ होता है, क्योंकि हमारे जो परम सत्ता परम आधार जीवन की केंद्र या जीवन आदर्श या जीवन की हमारी इष्ट कहे, गुरु कहे, मंगल कहे, जब उनकी सानिध्य में आते हैं तो उनके लिए हमें कोई शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व उनको लेकर ही है। हमारा अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से महासमुद्र से महासागर से जब पानी का एक बूंद कहीं आते हैं, वो पानी जब सागर के पानी में मिल जाते हैं तो वो सागर का पानी होता है, लेकिन वो अनंत बूंद मिल करके ही सागर बनी है, और उस सागर का एक बूंद ही वो बूंद के रूप में, वो पानी के रूप में दिखते हैं। तो अर्थात जो पानी में पानी और ये सागर का पानी हो, बाहर का पानी हो, दोनों में अगर हम इसको देखें मूलभूत सत्ता एक ही है। अर्थात ये जो परमात्मा है, परमात्मा के अंश स्वरूप जो जीवात्मा है, ये महासमुद्र के वो एक बूंद के समान है, और ये बूंद जब वहाँ पे जा कर के अनंत बूंदों के साथ मिल जाते हैं तो वो वहाँ पे जिस तरीके से सागर का निर्माण करते हैं, और उसी प्रकार से आत्मा जीवात्मा और ये परमात्मा, ये जीवात्मा और परमात्मा में वास्तव में कोई अंतर नहीं होते हैं, लेकिन जब ये बूंद के आकार में आते हैं तो इनकी आँखें जीवात्मा के रूप में दी जाती हैं, लेकिन जब ये महासमुद्र में जाते हैं, सागर में जाते हैं, तो वो उसी सागर का, समुद्र का पानी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी ठाकुर जी हमारी आदर्श जो निर्देश देते हैं, और वही निर्देश ही हमारे जीवन का शुभ मुहूर्त होता है। हमारा जीवन का शुभ मुहूर्त तभी शुरू होते हैं जब हमारा जीवन में गुरु के रूप में कोई आदर्श हम अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। जिस मुहूर्त से हम अपने जीवन में गुरु के
गुरु का दिशा निर्देश प्राप्त करके जीवन चलना शुरू करते हैं, हमारा जीवन का शुभ मुहूर्त ही उस दिन से शुरू होता है। तो वस्तुतः यहाँ में मूल बात यह है कि हमें हर नियम पद्धति का पालन करना, नीति विधि का पालन करना, क्योंकि हम विधाता के अधीन हैं, इसीलिए विधाता विधि से बनते हैं और विधि को जीवन में पालन करते हुए चलना वह हमारी जीवन चलने पथ को सहज सुगम सरल बनाने में सहयोग होता है। लेकिन जिस मुहूर्त में गुरु का निर्देश होता है वही हमारा जीवन का मंत्र होते हैं। गुरु का निर्देश ही मंत्र है और उस कार्य के करना ही हमारा जीवन का ही धर्म है, और ऐसे धर्म करके ही हम अपने जीवन को सिद्धि लाभ करते हैं और सिद्धि ही हमें वो समाधि की ओर ले जाती हैं। जीवन में जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक हम समाधि की ओर नहीं जा पा सकते हैं। तो हमारी जीवन की जो यात्रा है, गुरु को पकड़ करके उनको निर्देश को जीवन में अनुपालन करके चलना, अनुशीलन करके चलना हमारी जीवन चलन को सुंदर और सौंदर्य बना देती हैं। इसीलिए हमें गुरु के निर्देश को पालन करते हुए चलना चाहिए। उसी के अंतर्गत जो भी है वो हमारे लिए सब कुछ शुभ और मंगल होता है। वंदे पुरुषोत्तम।